राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी ठाकुर जी को हमें किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल जी की शयन प्रक्रिया दिखा रही हूँ और सुबह में मैं उनको स्नान कैसे करवाती हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो आप लोग देखते भी जाइए, सीख भी सकते हैं और मैं आपको ये चीज़ें भी बताती जाऊंगी साथ के साथ कि लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ों का भोग हमें नहीं लगाना चाहिए। तो आज के हमारे लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आज का श्रृंगार हमारे लड्डू गोपाल जी का उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फब रहा है। वैसे तो हमारे लड्डू गोपाल जी जो है हर एक ड्रेस में बहुत ही सुंदर लगते हैं, इस ड्रेस में मुझे ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग मेरे लड्डू गोपाल जी को बोल दीजिएगा राधे राधे। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा अपने लड्डू गोपाल जी को और उनकी प्यारी दासी मुझे। तो ढेर सारा सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। और साथ में एक बेल आइकन रहती है, उसको ऑल पर क्लिक कर देना है। उससे हमारी जो भी वीडियो आएगी नेक्स्ट, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए, मैं लड्डू गोपाल जी को शयन कराऊंगी और आप सभी को बताऊंगी कि किन किन चीज़ों का हमें लड्डू गोपाल जी का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 पर आती है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज का भोग हमें बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो किसी भी पूजा पाठ में लहसुन प्याज का जो भोग है वो वर्जित माना गया है, क्योंकि लहसुन प्याज का भोग तामसिक चीज़ों में आता है। तो इसीलिए तामसिक चीज़ों का लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाते हैं। तो इसीलिए हमें लड्डू गोपाल जी का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। कुछ सब्जियां भी हैं और कुछ दालें भी हैं, कुछ फल भी हैं और कुछ मिठाइयां भी हैं जिनका भोग हमें बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लहसुन प्याज का भोग हमें क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, भौमासुर नामक एक राक्षस था। जब उसका वध हुआ और जब उसका गला कटा तो उससे प्याज का उत्पत्ति हुई, और जब उसकी उसकी हड्डियों से लहसुन की उत्पत्ति हुई है, और जो उसका ब्लड रहता है, खून रहता है, उससे मसूर दाल की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए हम सभी दालों का भोग जो है लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं, परंतु हमें मसूर दाल की भोग जो है लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो जो ऑरेंज कलर की दाल रहती है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ कि मसूर दाल का भोग जो है आपको नहीं लगाना है। अब बात करते हैं फलों की। तो देखिए, भगवान को फलों का भोग तो लगभग सभी घरों में लगाया जाता है और हम सभी फलों का भोग लगा सकते हैं। बस एक ही ऐसा फल है जिसका भोग हमें लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना चाहिए, वो होता है जामुन। वैसे तो जामुन बहुत कम मात्रा में ही पाया जाता है और कहीं कहीं पर ही पाया जाता है और ये अपने सीज़न पर ही मिलता है, लेकिन जामुन को हम शुद्ध नहीं माना जाता है। तो इसीलिए हमें लड्डू गोपाल जी को जो है जामुन का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक छेद भी रहता है, तो उसकी वजह से उसको शुद्ध नहीं माना गया है। और बहुत सारे लोगों को अनानास के बारे में भी रहता है कि अनानास का हम भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को कि नहीं लगा सकते हैं। तो हाँ, आप लोग अनानास का भोग लगा सकते हैं। अनानास में कांटा रहता है जिसको कि आपको बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है, चाकू की हेल्प से, नाइफ़ की हेल्प से अनानास को अच्छे से छिलका निकाल कर और उसके कांटे निकालने के बाद ही आपको लड्डू गोपाल जी को भोग में देना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे बाल स्वरूप में होते हैं, तो उनका मुंह नहीं छिल जाए, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो बहुत ही सावधानी से हमें अनानास का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाना है। अब बात आती है सब्जियों की। तो सब्जियों में बैगन का भोग हमें ठाकुर जी को भूलकर भी नहीं लगाना है। सभी के घरों में बैगन की सब्जी बनती है, किसी के यहाँ पर भरता बनता है, किसी के यहाँ पर जो है सब्जी में पकौड़े भी बनते हैं बैगन के, कहीं कहीं पर आलू बैगन की सब्जी भी बनती है। तो किसी भी रूप में हमें लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी बैगन की भोग नहीं लगाना है।
बैगन को भी शुद्ध नहीं माना गया है, तो इसीलिए हमें नहीं भोग नहीं लगाना है। और कहीं कहीं पर हींग का भोग भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि इस्कॉन में एक संप्रदाय होता है इस्कॉन, जिसमें कि लड्डू गोपाल जी को भगवान को हींग का भोग नहीं लगता है। वैसे तो हमारे राधा वल्लभ जी हैं और हमारे बांके बिहारी जी हैं, उनके मंदिर में आप जाएंगे तो उनके यहाँ पर तो मंदिर में भी हींग का भोग लगता है, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी कहते हैं कि हींग जो है हमारे ब्रज के आसपास में ही उगती है, तो उन्हें जो है हींग का भोग लगाया जा सकता है। और सब्जियों में दूसरे नंबर पर आती है गाजर। गाजर का भोग भी हमें लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे संत कहते हैं जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे एकादशी के दिन गाजर नहीं खानी चाहिए। और उसके बाद में आती है मूली। मूली का भोग भी हमें ठाकुर जी को बिल्कुल भी नहीं लगाना है, चाहे मूली के परोठे हों, चाहे मूली की सब्जी हो, भुर्जी हो, कुछ भी हो, किसी भी रूप में हमें लड्डू गोपाल जी, भगवान जी, ठाकुर जी, किसी को भी हमें मूली का भोग नहीं लगाना चाहिए, चाहे आप उसका कोई किसी भी तरीके से। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमें कभी भी लड्डू गोपाल जी को जो है तीखी सब्जी का भोग नहीं लगाना चाहिए, जिसमें कि मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ हो, उसका भोग हमें लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि उनको खाने में परेशानी होगी। और बहुत सारे लोग जो है कोल्ड ड्रिंक का भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को। पेप्सी होगी, कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गई, ये किसी भी तरीके की कोल्ड ड्रिंक का भोग हमें लड्डू गोपाल जी को, भगवान जी को नहीं लगाना चाहिए। उसे भी शुद्ध नहीं माना गया है, क्योंकि उसमें कैफीन पाया जाता है। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी को या ठाकुर जी को कोई भी पेय पदार्थ देना चाहते हैं तो आप घर पर बेल का शरबत बना लीजिए, आप नींबू का शरबत बना लीजिए, शिकंजी बना लीजिए। घर पर आप जिस भी तरीके से लस्सी, छाछ, मट्ठा, दही, दूध, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम भगवान को दे सकते हैं। फलों का रस दे सकते हैं, गन्ने का रस दे सकते हैं, मौसमी का रस दे सकते हैं, संतरे का रस दे सकते हैं, आम का रस बनाकर आप लड्डू गोपाल जी को खिलाइए। अब सवाल उठता है मिठाइयों का। तो मिठाइयों में देखिए, जिसका हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, वैसे तो हमारे लड्डू गोपाल जी जो है थोड़े से चटोरे स्वभाव के होते हैं, उनको मिठाइयाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। और ठाकुर जी ही नहीं, ब्रजवासियों को भी जो है मिठाइयाँ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। कई कई ब्रजवासियों को तो मैंने देखा है कि वो आधा आधा किलो रबड़ी पी जाते हैं खड़े ही खड़े। तो ये सभी मिठाइयाँ जो हैं वो ठाकुर जी को भोग लगता है। पर जो मिठाई के ऊपर सिल्वर वर्क रहता है, उस मिठाई का भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है। जब भी हम मिठाई लेने जाते हैं तो हम बहुत सारी मिठाई के ऊपर सिल्वर वर्क लगा रहता है, उस मिठाई को हमें भगवान जी के भोग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सिल्वर जो है वो शुद्ध नहीं माना गया है। वो चांदी से बना होता है और उसे चमड़े पर रखकर पीट कर उसको पतला बनाया जाता है मिठाई के ऊपर लगाने के लिए, इसलिए वो शुद्ध नहीं माना गया है। तो इसी तरीके से हमें उसका भोग नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो चाय और कॉफ़ी का भोग भी नहीं लगाना चाहिए ठाकुर जी को, उसमें भी कैफीन रहती है, तो उसे भी हमें लड्डू गोपाल जी को नहीं देना चाहिए। मार्केट से लाई हुई चीज़ें हो गई, जैसे कि बहुत सारे लोग कुरकुरे ले आते हैं, चिप्स ले आते हैं, नमकीन ले आते हैं, तो उसमें भी कई नमकीन में प्याज लहसुन का पाउडर पड़ा रहता है। तो आप जब भी खरीदने जाते हैं तो पैकेट के ऊपर अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी को भोग में दें। और हाँ, सोयाबीन की बड़ी हो गई या सोया चंक्स हो गए या सोया चाप हो गए, वो उसका भोग भी हमें। और एक सब्जी होती है मशरूम, उसका भोग भी हमें लड्डू गोपाल जी को जो है नहीं लगाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें कभी भी बासी भोजन का भोग जो है अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान को नहीं लगाना चाहिए। रात्रि की बची हुई कोई भी सब्जी हो गई, कोई भी खाना हो गया, उसको हमें नहीं भोग में देना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।